ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डीपीपी सीरीज है। डीपीपी सीरीज में ये हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज है। हम इस सीरीज में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, नाम सबको पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। हमने सभी चैप्टर्स को टॉपिक्स में डिवाइड किया। टॉपिक जैसे बुक में 1.1 1.2 ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे ही हमने उन सब टॉपिक्स को ऐसे डीपीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वेश्चंस जो नीट में, जेई में, बोर्ड में जहां जहां पूछे गए वो एक साथ कंपाइल करे गए और आपके साथ में डिस्कस करे जाएंगे। क्वेश्चंस के साथ में कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे आपको। कहीं कुछ मिसिंग होगा, हमें कुछ भी ऐसा फील होगा कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी की रिक्वायरमेंट, तो वो उस टॉपिक के साथ में थ्योरी भी आएगी, लेकिन आपको टॉपिक वाइज डीपीपी मिलेगी। जैसे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, तो डीपीपी 1.1। हम कूलॉम्स लॉ पे जाएंगे, वहां पे डीपीपी 1.2 हो जाएगा। ऐसे आपकी चीजें बढ़ती रहेंगी और हर टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी जाएगी। चैप्टर नंबर 1 से और लास्ट के चैप्टर तक हम जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हमारा पहला टॉपिक है, पहली डीपीपी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसकी 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे होते हैं। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी, हम चार्ज को ऐड कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी दैट कंजर्वेशन, कि चार्ज जितना इनिशियल होता है उतना ही फाइनल होता है, ट्रांसफर होने के बाद में वो उनका जो सम है वो इक्वल रहता है। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में कि क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE होता है। तो उसी के बेस पे आप कंसेप्ट भी सीख जाएंगे, क्वेश्चन भी सीख जाएंगे। ये वही क्वेश्चन, ज्यादातर वही क्वेश्चन हैं जो कि तो बोर्ड में देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे जो बोर्ड में पूछे गए हैं या बहुत अच्छे रेफरेंस बुक से लिए जाएंगे, या आपके लिए नीट और जेईई की स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही आपके सामने प्रेजेंट करे जाएंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है ए चार्ज ऑफ -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, हमें Q दे रखा है, Q इज इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऑन ए बॉडी रिप्रेजेंट्स। अब आप देखो सीबीएसई 25 का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ये होगा। हम इस सीरीज में डीपीपी सीरीज कह सकते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज कह सकते हैं। इस सीरीज में केस बेस्ड स्टडी, जितने बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, जो बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, जो आपको आने चाहिए, उन सब का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादातर आपको डेली बेसिस पे वीडियोस की मिलेंगी जी। अब देखो पहला क्वेश्चन पहले इंटरप्रेट करते हैं। हमें क्या दरकार है कि ए चार्ज ऑफ -1 माइक्रोकूलम, तो Q इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। अब हमसे बोल रहा है कि ए बॉडी जिसपे रिप्रेजेंट्स क्या करता है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज आता कब है बॉडी पे। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी हम कहें ये बॉडी है, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज कब इस पे आता है। नेगेटिव चार्ज तब आता है, हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं। नंबर 1 हम ये पढ़ते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, जो कि जनरली सब में होते हैं, सोडियम है, कैल्शियम, जो भी आपके पास एलिमेंट है, हर किसी में इनिशियल स्टेट में या उसके फ्री, जो अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे जो चार्ज है वो 0 होगा, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल चार्ज है आपके लिए, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा बॉडी पे। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है, ठीक है, अगर मानो हम यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेके जाते हैं, अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर ट्रांसफर करके हम बाहर लेके गए, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे सेकंड पार्ट में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, तो चार्ज है वो कैसा बन जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। कब होगा, जब आप इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड की बात कर सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, तो क्या होगा, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बन जाएंगे, तो क्या होगा, चार्ज, देन बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, या हम कहेंगे बॉडी नेगेटिवली चार्ज एक्वायर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं, अगर किसी बॉडी पे -1 माइक्रोकूलम चार्ज है, चार्ज -1 है, इसका मतलब उसने क्या करा होगा, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा होगा।
ये देखो, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि बॉडी कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, अब हमें चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है हमें कि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हटा दो। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हट गया। गेन करेंगे, गेन करने के लिए क्या करते हैं, हमें नंबर निकालना। नंबर निकालने के लिए क्वांटाइजेशन Q इजिकल टू एन ही अप्लाई करना है। Q कितना है, -1 इंटू 10 की पावर -6। सर माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। ठीक है जी, इजिकल टू हमें n फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। पहले माइनस से माइनस हटाएंगे, हमें n निकालना, तो n इजिकल टू ये बन जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -9। अब हमें ये सॉल्व करना है। कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, देखो हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 10 इंटू 10 की पावर -6, ये 19 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस के 19 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 16। ठीक है, पावर देखो, ये पावर बनेगी हमारे पास में 10 इंटू 10 की पावर इट विल बी 13 अपॉन 16। ठीक है, तो 13 किसमें, 13 है, 30 ऐसे कर लेते हैं, इसको ये बोल लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास में 100 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 12। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी ने गेन करे होंगे। गेन, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो क्या बनेगा आपके लिए, ऑप्शन बन गया बी। क्वेश्चन समझ आया? प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे और नोट करेंगे उसको। ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ज्यादातर क्वेश्चन आप साइन देख के पहचान लोगे क्या होगा। देखो, एक बॉडी एक्वायर्ड से चार्ज, एक बॉडी पे ये चार्ज आ रहा है, बॉडी पे चार्ज आ रहा है, साइन भी चेक करना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है, देखो भाई बाय डिफॉल्ट मानेंगे पॉजिटिव चार्ज है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब आता है, सर पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर के बाहर जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की यहां से आप बोलेंगे कि कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब है कि यहां से कुछ मास निकल के जा रहा होगा। भाई अगर आपके पास मानो 100 रुपीज है, आप 100 रुपीज है, आप ऐसे मानो आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 100 कॉइन्स है। ठीक है जी, 100 कॉइन्स है और हम ऐसे मान लेते हैं अगर 100 कॉइन्स हैं तो इसके अंदर जो कॉइन्स हैं, एक कॉइन का ग्राम, एक कॉइन का जो वेट है वो 1 ग्राम है। कितना वेट हुआ टोटल बॉक्स का, सर अगर हम इस बॉक्स को जो आउटसाइड उसका सिस्टम उसको हटा दें, हम जनरली मानेंगे यहाँ पे 100 ग्राम का वेट है इस पूरे सिस्टम में। ठीक है, अगर मानो मैं यहां से एक कॉइन को बाहर लेके जाऊंगा तो एक कॉइन का वेट भी तो कम होगा यहां से। ऐसे ही अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कौन बताएगा, ये साइन बताएगा। 8 इंटू 10⁻12 ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब आपके पास में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, अब देखो जब ये बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने पे क्या होगा, इसमें मास की तो कमी होगी ना, मास डिक्रीज होगा, तो उसका मास निकाल लेंगे हम। हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है, हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ये पता है हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे काउंटिंग बता दो कितने दूर जा रहे हैं, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, चलो ये समझ में आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अब हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन गए कितने। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग चेक करनी है तो क्वांटाइजेशन Q इजिकल टू NE बताएगा आपको। ठीक है, ये रहा चार्ज, कितना सा चार्ज 8 इंटू 10 की पावर -12 इजिकल टू n इंटू कितना चार्ज है 1.6 करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हम बोलेंगे n इजिकल टू 8 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन डिवाइड करेंगे इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो इस पॉइंट को मैं जीरो करेंगे यहाँ से तो ये कट होगा इससे 5 टाइम्स। ठीक है, 19 ऊपर जाएगा प्लस का बन जाएगा तो बनेगा, ये बनेगा 5 इंटू 10 की पावर 7। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने के बाद बॉडी से
उस पे ये चार्ज आएगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसका मतलब ये कुछ मास लेके जा रहे हैं। ये एक का मास पता है हमें, तो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मास निकाल लेते हैं। मास कैसे निकालेंगे, n इंटू एम ई। एन कितना हमारे पास मेरा 5 इंटू 10 की पावर 7 इंटू हम बोलेंगे यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 45.5 इंटू 10 की पावर -24। बोल देंगे कितना मास हुआ यहाँ पे, 4.55 इंटू 10 की पावर -23 kg। इतने मास का लॉस होगा। आप ऑप्शन चेक कर लो। वैसे भी हम कह सकते थे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो मास में कमी आएगी। तो देखो ए और डी तो वैसे हट गया, बचे बी और सी। बी और सी में आप देखो तो ऑप्शन सी सही है। समझ आया? बोर्ड का क्वेश्चन आप देखो, चार्ज की बात नहीं कर रहा है बोर्ड, बोर्ड मास की ट्रांसफर की भी बात कर रहा है। देखो बोर्ड का लेवल। ठीक है जी, आगे चलें। 2 क्वेश्चन हो गए, 3rd क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बोर्ड पूछे सारे डिस्कस कर लेंगे। अब हम 10 क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो 24 बोर्ड का क्वेश्चन है, हमने रखा है 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7। पी क्या है, स्मॉल पी का मतलब पिको कूलम। स्मॉल पी का मतलब होता है पी को हम लिखते हैं 10 की पावर -12 से। हम इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम होता है, इसको बोलते हैं 10 की पावर -10 से। फिर नैनो होता है, इसको बोलते हैं 10 की पावर -9 से। फिर हमारे पास में माइक्रो होता है, इसको बोलते हैं 10 की पावर -6। फिर मिली होता है, इसको बोलते हैं हम 10 की पावर -3। फिर किलो होता है, किलो को कैपिटल के से लिखते हैं। के होता है हमारे पास में 10 की पावर 3, और जनरली यूज करते हैं मेगा, तो 10 की पावर 6। ये हमें पता होने चाहिए, ये डेटा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इसकी। हमें देखा है कि 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 पिको कूलम एंड +4। पहले बॉल बना लेते हैं। एक बॉल है B1 बॉल है, कितना चार्ज है -7 पिको कूलम। B2 बॉल है, कितना चार्ज है सर +4। साइन बहुत ध्यान रखना है, ठीक है जी, आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है कि साइन आपके पास में प्लस माइनस है तो वही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल। ये दोनों किसी थर्ड बॉल के कॉन्टैक्ट में आते हैं। और एक वर्ड का बहुत ध्यान देना सर, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों दे रखा है, आइडेंटिकल इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं देखो एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, ये आइडेंटिकल बॉल नहीं है, बॉल अलग अलग है। ये दोनों बॉल इनका आइडेंटिकल होना जरूरी है। आइडेंटिकल नहीं होंगे तो चार्ज डेंसिटी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आइडेंटिकल का मतलब, आइडेंटिकल हमें इसलिए वर्ड दिया गया है जिससे हम चार्ज को इक्वली डिवाइड कर सकें, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है जी, इसको उठा लेते हैं। देखो अब ये दोनों बॉल्स, एक और थर्ड बॉल है, एक और थर्ड बॉल है, उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं। ऐसे बना लें इसको, तीन और बॉल बना ली हमने। ये सर B1 बॉल है, ये B2 बॉल है और ये B3 बॉल है। इसमें कितना चार्ज था, इस पे -7 चार्ज था, इस पे +4 चार्ज है। इसका नहीं चार्ज पता हमें, हमें इधर का है कि आइडेंटिकल बॉल B3 है एंड देन सेपरेटेड, हम इन तीनों को यहां से हटा के फिर सेपरेटेड कर देते हैं, तीनों को अलग अलग कर देते हैं। और तीनों को अलग अलग करने के बाद में हमें कुछ दे रखा है यहाँ पे कि द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिको कूलम। इन तीनों बॉल पे चार्ज -2 पिको कूलम आता है। इन तीनों पे, इस पे -2 आ गया, इस पे भी -2 आ गया, इस पे -2 आ गया। ठीक है जी, अब देखो हम रखा है द इनिशियल चार्ज ऑन B3, इस पे कितना चार्ज है, इसको मैं x कंसीडर कर लूं। चलो इसको हम x मान लेते हैं, x चार्ज है, क्यों मान लो दिक्कत नहीं है, क्यों चार्ज है तो क्यों मान लेते हैं। इसमें जो चार्ज है वो क्यों चार्ज है। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर कभी भी बॉल कांटेक्ट में आती हैं, बॉल को कांटेक्ट में लेके आते हैं, हमें सिर्फ एक हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो इनिशियल चार्ज होता है, लेते हैं इसको, कि जो इनिशियल चार्ज है, जो इनिशियल चार्ज है वही चार्ज फाइनल होगा, वही चार्ज फाइनल होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज ना तो कहीं से आ रहा है ना कहीं जा रहा है, इन तीनों बॉल्स को ही आपस में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होना है। चार्ज हो सकता है यहां से यहां चला जाए, यहां से यहां चला जाए, लेकिन इन तीनों को बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब जितना चार्ज पहले था
तीनों को ऐड कर लेंगे, जितना चार्ज फाइनली बना, फाइनली आपको चार्ज दे रखा है -2 -2 -2, ठीक है जी। इनिशियल चार्ज कितना था, देखो यहाँ लिख लो, हम बोल लेंगे यहाँ पे इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज आपके पास में है -7 +4 +q, तो ये बन गया हमारे पास में -3 +q। फाइनल चार्ज कितना है, आप देखो फाइनल चार्ज, ये फाइनल चार्ज है, दिस इज फाइनल चार्ज, कितना चार्ज है, ये बन गया आपके पास में फाइनल चार्ज इक्वल टू -2 मैं इसको -6 लिख दूं। अब ये चार्ज इसके इक्वल होगा, यही तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है जी। अगर फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के इक्वल है तो इसको इक्वल कर लेते हैं, देखो ना, -3 +q इजिकल टू -6, इसको आगे लेके आएंगे तो q इजिकल टू -3 प्लस -6 + 3, की वैल्यू बनेगी -3 कूलम। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। कंसेप्ट समझ आया, हम ऐसे ही क्वेश्चंस की हेल्प से कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे। एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन, 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। डन, समझ आया क्वेश्चन, आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिर देखो 24 में ये पूछा गया है, पढ़ के देखो क्वेश्चन। हमें देखा है कि एन आइसोलेटेड कंडक्टर विद ए कैविटी हैज ए नेट चार्ज प्लस क्यू। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस दे रखा है, मैंने इसलिए मेंशन करा प्लस क्यू चार्ज। कैविटी का मतलब जैसे हमने देखा है हमारे दांतों के अंदर एक कैविटी बन जाती है, एक होल सा बन जाता है, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं यहाँ पे कैविटी बनी हुई है। कैविटी का मतलब इसकी फ्री स्पेस है, सिर्फ चार्ज इस यहाँ पे, मतलब ये इसके अंदर कुछ है, ये फ्री स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, ये कैविटी है, मतलब ये ऐसे हम मान सकते हैं कि कुछ सॉलिड की तरीके से है, यहाँ पे कुछ सॉलिड है लेकिन यहाँ खाली है, फ्री स्पेस है, ये कैविटी है, अंदर कैविटी है, जैसे केव है, जैसे केव होती है, जैसे गुफा होती है, तो उसमें ना पूरा फ्री स्पेस होता है उसके अंदर, ऐसे खाली है, ये पूरे में कुछ ना कुछ फिल हो रखा है, फील्ड सिस्टम है। नाउ अब हमें देखा कि इस पे क्या है, टोटल चार्ज प्लस क्यू है। नाउ ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू इज इनसाइड द कैविटी। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये जो प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाहर है और इस कैविटी के अंदर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रखा, ये हमने बाद में रखा है। पहले कितना चार्ज था सर, पहले इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल नेट चार्ज कितना था, प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू। नाउ अब हमने इसके कैविटी के अंदर जाके कुछ भी हमने परफॉर्म करा, हमने यहां से चार्ज इंसर्ट करा दिया प्लस के स्मॉल क्यू। अब हमसे पूछा गया है फाइंड, बताइए द चार्जेस ऑन द कैविटी वॉल, इस वॉल के ऊपर कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस रेस्पेक्टिव, और इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन क्योंकि चैप्टर 2 में आएगा, बट कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वजह से हमने यहाँ पे ले रखा है। सुनेंगे एक बार, होता क्या है, एक प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास में, जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज 0 होता है। इनसाइड जो चार्ज है वो कंडक्टर के इनसाइड चार्ज 0 होता है। बोलोगे सर अगर कंडक्टर के इनसाइड चार्ज 0 होता है तो फिर ये प्लस का क्यों आया, कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसमें डाला है आपने, ठीक है सर। कंडक्टर तो ये है ना आपके लिए, देखो कंडक्टर का तो ये पार्ट बन के आ रहा है, उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, उस कैविटी के अंदर आपने फिल कर दिया है कि उसको, कंडक्टर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है तो कंडक्टर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा, उसको 0 करना चाहेगा। अगर ये इसको 0 करना चाहेगा तो ये आउटर सरफेस से इनसाइड सरफेस में कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगा, मजबूरी है कि उसको इनसाइड चार्ज 0 रखना है। अगर सपोज करो हम चार्ज कैविटी के अंदर ना देखें, हम चार्ज यहां प्रोवाइड करते, इस सिस्टम को यहां प्रोवाइड करते, हम यहाँ चार्ज प्लस क्यों देते, वो चार्ज क्या होता, वो चार्ज कंप्लीटली सरफेस पे चला जाता, इनसाइड को चार्ज रहता ही नहीं। ऐसे ही यहाँ है, देखो अगर इस कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज है तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर अपने आउटर सरफेस से इनसाइड कैविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना चार्ज नेगेटिव में भेजेगा। अगर ये प्लस है तो देखो उतना ही चार्ज यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव में ट्रांसफर करेगा,
और कितना करेगा जितना कैविटी में हमने रखा, हमने कितना रखा है प्लस के क्यू, तो हम क्या होगा देखो यहाँ पे माइनस के क्यू चार्ज जाएगा, इसकी वॉल पे जाके बैठ जाएगा। अब आप एक बार देखो इनसाइड कैविटी में चार्ज प्लस क्यू, वॉल पे कितना आ गया उसके माइनस क्यू, जीरो हो गया, जीरो। लेकिन ये चार्ज यहां से ट्रांसफर हुआ है, जब चार्ज यहां से ट्रांसफर होगा इसका मतलब है कि ये चार्ज माइनस क्यू चार्ज सरफेस से जा रहा है। तो देखो जब यहां से माइनस और माइनस क्यू चार्ज गया, ध्यान रखना ये बच्चे गलती करते हैं, तो आपने दो बार माइनस क्यों लगाया? अगर मेरे पास चार्ज है, मैं उसको किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं माइनस साइन यूज करूंगा, लेकिन मैंने चार्ज ही माइनस ट्रांसफर करा है, इस देखो ये मैंने ट्रांसफर करा माइनस क्यू, ठीक है, और मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो क्या बना चार्ज? ये चार्ज बना हमारे पास कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये चार्ज बना। इनसाइड चार्ज कितना है? जीरो। आउटर चार्ज कितना है? क्यू प्लस क्यू। बताया? ये क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में पूछा जाता है, वो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये हमसे पूछा है, ऑप्शन सी बन गया, ऑप्शन सी बन के आएगा। देखो अभी भी नेट चार्ज कैपिटल क्यू है, देखो दोनों को ऐड करना, क्यू उड़ गया, पहले कितना चार्ज था नेट चार्ज? क्यू, अभी भी क्यू है, अब तो इन दोनों को ऐड करो, इससे कट गया, अभी भी कैपिटल चार्ज क्यू, इनिशियल एंड फाइनल चार्ज कंजर्वेशन। समझ आया जी? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको एक बार, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हमने जितनी भी बात करी अभी तक, देखो हमने अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है? जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आंसर होता है, आंसर होता है, किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्या प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हुआ? नहीं। हमने चार्ज एक्वायर करने के लिए, चार्ज गेन करने के लिए, चार्ज लूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी NaCl, NaCl में आपने पढ़ा होगा सर इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस आता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, पॉजिटिव बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसका मतलब यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन तो नहीं हुआ। इसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल है। देखो हमने ये पता है हमें कि कभी भी ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है। एक बॉडी है, दे रखी है हमें दे रखा है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। तो पॉजिटिव का मतलब अभी पढ़ा था हमने, पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ठीक है। अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, इतना समझ आया? अब ठीक है, अब हमसे बोल रहे हैं इन द प्रोसेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ट्रांसफर्ड। सर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसफर बताने कितने? प्रोटॉन तो ट्रांसफर होते ही नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन तो जीरो आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, काउंटिंग निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे? हम Q इजिकल टू NE से निकालेंगे। पहले एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। आप ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन ए हमें दे रखा है कि देखो आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। अब चार ऑप्शन आपके सामने, चारों को फिल करो। देखो एक बार हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन जीरो ट्रांसफर कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। हम प्रोटॉन तो ट्रांसफर ही नहीं करते, इस वजह से हम कहेंगे तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करे, आपने प्रोटॉन ट्रांसफर करे। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, प्रोटॉन तो ट्रांसफर ही नहीं करते हम। समझ आया? आगे देखो ऑप्शन बी भी ये कह रहा है कि आपने प्रोटॉन ट्रांसफर करे, नहीं करते हम प्रोटॉन ट्रांसफर, कैंसिल करेंगे। देखो यहां कह रहा है कि दोनों आपने दोनों ट्रांसफर करे बट इक्वल अमाउंट में। सर नहीं करते ही नहीं, हम प्रोटॉन तो ट्रांसफर करते ही नहीं है। ऑप्शन बचा डी, ऑटोमेटिक सही होगा। ऑप्शन डी हमसे ये कह रहा है कि प्रोटॉन आपने जीरो ट्रांसफर करे हैं, इलेक्ट्रॉन आप कितने ट्रांसफर करे हो? 300। वो निकाल लेंगे काउंटिंग, काउंटिंग किससे निकालेंगे? Q इक्वल टू एनी से। देखो वो चार्ज दे रखा है हमें Q इक्वल टू एनी, कितना चार्ज है? 4.8 इंटू 10 की पावर कितना? -17 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू
4.8 इंटू 10 की पावर -17 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो 1.6 से 4.8 कटेगा 3 टाइम्स, ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस के 19 है, ठीक है, तो ये जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 प्लस के 19 पावर बनेगी 2, तो बन जाएगा 300। 300 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन डी सही होगा। कर सकते हैं ऐसे, ऑप्शन देख के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का नहीं। समझ आया सर? आगे चलें एक बार, नेक्स्ट की बात करें, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से वही क्वेश्चन देखो, ये पहले ईयर देखो, बोर्ड का क्वेश्चन है, वैसे पूछता है, ठीक है। नाउ हमें रखा है द चार्ज ऑन ए बॉडी इज, चार्ज ऑन ए बॉडी इज दिस। सबसे पहले बताओ चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव? चार्ज तो पॉजिटिव है, हमें चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, लूज होते हैं। ऑप्शन चेक करना, गेन तो करेगा ही नहीं, सी उड़ गया, बी उड़ गया, क्या बचा? ऑप्शन बचा ए और डी। काउंटिंग कौन बताता है? Q इज इक्वल टू एन ई, लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, हम बोलेंगे एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q कितना रखा है हमें? 8 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन ई कितना रखा है? 1.6 इंटू 10 की पावर -3। ये कितना कटा? 5 टाइम्स, भाई ये से कटेगा 5 टाइम्स, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास में 5 इंटू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 7। दिस इज नंबर ऑफ, इतने ट्रांसफर हो रहे हैं, कितना है जी? इतने लूज कर रहा है, लूज करने पे ऑप्शन डी बन गया। देखो समझ आया? बेसिक, बिल्कुल बेसिक चार्ज। ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करते हैं, 6 हो गया जी, आगे चले, नोट करो आपने, करते हैं। देखो अब तक हमें चार्ज दे रखा था, अब हमें काउंटिंग दे रखी है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर भी Q इक्वल टू एन ही करेंगे, एन दे रखा है, ई पता है, चार्ज निकाल लेंगे। देखो बोर्ड देखो 23 में, 23 हमें रखा है कि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू ए पिट बॉल विद ए चार्ज दिस। एक बॉल है, एक बॉल है जिसपे कितना चार्ज है? उसपे 16 नैनो कूलाम चार्ज है। एक बॉल है जिसपे 16 नैनो कूलाम चार्ज है, ठीक है। चलो एक बार इससे इससे पहले मैं आपको बताता हूं, एक बार ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफर करने में क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। ऐसे करते हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो Q1 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज Q2 है। हम ये कर रहे हैं, हम यहां से चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। हम जो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्यों चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों निकाल लेंगे, क्यों किससे निकाल लेंगे? Q इक्वल टू एन ई से। क्यों निकाल लेंगे हम सर? Q इक्वल टू एन ई से, और ये नेगेटिव निकल के आएगा। नेगेटिव सर क्यों आएगा? ट्रांसफर तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं करोगे, तो नेगेटिव निकल के आएगा, इतना बात समझनी है। अगर मैं यहां से चार्ज Q2 पे लेके जा रहा हूं, बॉडी ए से बॉडी बी पे या ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मीनिंग दैट यहां से चार्ज हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये बनेगा Q1 माइनस Q। आपको चार्ज कम हो गया, बाहर चला गया, लेकिन ध्यान रखना है वो नेगेटिव है, वहां वो चार्ज नेगेटिव बन के आएगा। यहां क्या कर रहे हैं हम? Q1 में से हमने Q माइनस कर दिया, तो कितना चार्ज बना? ये बना Q1 माइनस Q। ये चार्ज यहां जाके ऐड हो रहा है, इसका मतलब कितना चार्ज बनेगा? Q2 प्लस Q। ये इनिशियल चार्ज था इन दोनों पे, Q1 एंड Q2। फाइनल चार्ज कितना बना आफ्टर ट्रांसफर? ये बनेगा Q1 माइनस Q, ये बनेगा Q2 प्लस। आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो Q से Q कट जाएगा, अभी भी तो Q1 Q2 ही बचा, ऐड करके कंजर्वेशन हो, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना है ये चार्ज नेगेटिव बन के आएगा। सर ये चार्ज नेगेटिव आएगा तो क्या हम ये कह दें कि मैं इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं? कर सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है बस, ठीक है जी। वो आपकी चॉइस है, जो आपको सही लगे। मुझे आपको ये समझाना है कि मैं तो चार्ज को पहले नेगेटिव निकालूंगा, अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो मैं माइनस करूंगा, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस बन जाएगा वो, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, देखो एक बॉल है जिसपे 16 नैनो कूलाम चार्ज है, एक बॉल है जिसपे 16 नैनो कूलाम चार्ज है,
10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू, हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सर चार्ज गेन करेगा, फिर गेन करने का मतलब हमें पता क्या है कि हम इसमें 16 नैनो कूलाम में प्लस क्यू चार्ज ऐड कर देंगे। अब ये क्यू कैसे निकालेंगे सर, क्यू निकालेंगे क्यू इक्वल टू एनी से, क्यू इक्वल टू एनी से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो ये माइनस होता है, माइनस 19, मतलब हम कितना बोलेंगे तो माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 पुट करेंगे जी, पुट कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन, एन कितना है बोला 10 की पावर 9, ई कितना है, ई हमारे पास में है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये तो चार्ज माइनस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, Q इज इक्वल टू माइनस, ये बन गया 1.6 इंटू 10 की पावर, ये बन गया माइनस के 10, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा तो बन जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस 0.16 इंटू 10 की पावर माइनस 9। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये चार्ज हमें नैनो कूलम में दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, ये बन गया हमारे पास में माइनस 0.16 नैनो कूलम चार्ज। ये चार्ज, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल गेन कर रही है, गेन करेंगे तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लिख लेते हैं सर। तो बन गया हमारे पास में फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज कितना बना है इसके ऊपर, फाइनल चार्ज बन गया हमारे पास में 16 नैनो, तो ऑलरेडी है, नैनो है, और ये कितना माइनस के 1.6, माइनस के 0.16, माइनस के 1.6 नहीं, माइनस के 0.16, 16 नैनो कूलम पहले से था, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब उसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो चार्ज तो माइनस होगा, कितना बनेगा ये 15.84 नैनो कूलम चार्ज बन के आया। मतलब नैनो का मतलब कितना होता है 10 की पावर माइनस 9, मुझको ऐसे लिख दूं, चार्ज बन गया हमारे पास 15.84 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। अब आप ऑप्शन मैच करो एक बार, 15.84 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये तो 32 जा रहा है और ये माइनस के ये जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। 15.84 32 बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, देखो 3.2 ये माइनस के 9 सर ये सेम है, ये 3.2 ये 15.84 ये भी नहीं हो सकता, ये हट गया। एक बार इसकी बात करते हैं, देखो 32 ये हट गया। अब आप देखोगे तो 15.84 और 16 नियर बाई नंबर्स हैं भाई, अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये 16 ही तो लिखा हुआ है ऑलमोस्ट आपके लिए, मतलब आपका ऑप्शन सी सही होगा, जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सही होगा, सी ऑप्शन सही बन के आएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमें, समझ में आया, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन देखो, सेम ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे चार्ज चेंज हो गया, यहाँ चार्ज कितना था 16 नैनो कूलम, सर यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ चार्ज रखा है 0.16 नैनो कूलम, इलेक्ट्रॉन तो वही है, कितना चार्ज गेन करेगा Q इक्वल टू एन से, ये चार्ज गेन करेगा माइनस 0.16 नैनो कूलम, इतना चार्ज हम उसको दे रहे हैं। अभी हमने लास्ट में निकाला था, देखो क्वेश्चन नंबर हमने 7 में निकाला, ये रहा कितना चार्ज आ रहा है, ये रहा माइनस के 0.16 नैनो कूलम चार्ज, और अब इस पे कितना चार्ज है पहले से 0.16, ऐड कर लो दोनों को तो बोलेंगे 0.16 माइनस 0.16, ये बन गया 0 कूलम चार्ज, के पास 0.16 चार्ज था, आपने उसको उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए माइनस 0.16 चार्ज के इक्वल वैल्यू के, दोनों जाके 0 हो गए, ऑप्शन ए सही हो, ठीक है। समझ आया, आगे चलते हैं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड 22 में पूछा गया था। अब देखो ये क्या है, ये हमें बताता है Q इक्वल टू एनी, जो हमने अभी वो पढ़ा है Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन, हमें पता होता है जो n है ना, ये n इंटीजर नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 9 10 की पावर 8 ऐसे नंबर बन के आएगा, लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं बन सकता, ये नंबर कभी भी 3.5 3.8 1.5 ऐसे नहीं बन सकता। इसका मतलब अब देखो ऑप्शन सी तो वैसे ही हट गया आपका, ठीक है। हमें ये दे रखा है कि 3 चार्ज हैं, प्लस के 3e प्लस के 3e प्लस के 5e माइनस के 3e, इन तीनों को ऐड करो, ऐड करके कितना बना प्लस के 5e बना। अगर इनको हम कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तीनों बॉल्स को, तो ये जो चार्ज है वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज को ट्रांसफर होगा आपस में, ट्रांसफर होने के बाद भी चार्ज उन पे प्लस के 5e ही रहेगा, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसका मतलब जो चार्ज पहले था वो फाइनली रहेगा, ट्रांसफर कुछ हो सकता है आपसे। ठीक है जी, आप ऑप्शन चेक कर लो। जिसमें प्लस के 5e बनेगा वो आपका आंसर है, जिसके प्लस के 5e नहीं बनेगा वो नहीं है। देखो इनको ऐड करो, ये कितना बनेगा, ये 10 है, 10 ये बनेगा प्लस के 6e, ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है जी, इस ये चेक बी चेक करो, प्लस के 6e 12, 12 माइनस 7 ये 5, ये 5e है, ये आपका ऑप्शन बनेगा 5e, इट इज 5e, ऑप्शन बन गया बी, बी सही होगा। इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये 12 है, 12 माइनस 8 तो 4, ये 4e, तो 4e नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 3 बॉल हैं जिन पे पहले प्लस के 3e प्लस के 5e माइनस के 3e चार्ज है, आप तीनों को कांटेक्ट में लेके आओगे, तीनों का चार्ज कुछ इस तरीके से ट्रांसफर, देखो अभी आइडेंटिकल नहीं है, हमने अभी एक क्वेश्चन में बात करी थी कि आइडेंटिकल बॉल्स लेके आते तो उन तीनों पे इक्वली चार्ज होता फाइनली, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब बॉल्स आइडेंटिकल नहीं है, कंडक्टर्स आपके वो आइडेंटिकल कंडक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लेंगे, जो पहले चार्ज था वो फाइनल चार्ज चेक कर लेंगे। ठीक है जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है, समझना है हमें। देखो हमने लिखा है एन ऑब्जेक्ट हैज एन इनिशियल चार्ज ऑफ +1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे +1 कूलम चार्ज, ठीक है, एंड इट गेन्स, ये गेन करता है, क्या गेन करता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। ये गेन करा है, मतलब चार्ज गेन करते मैं ऐसे बोल दूं कि सर इसमें जो +1 चार्ज है इसमें कुछ प्लस क्यू कुछ ऐड हो रहा होगा के, हाँ सर ऐड हो रहा होगा, ऐड होगा, कितना चार्ज ऐड होगा वो कौन बताएगा, क्वांटाइजेशन q इक्वल टू n ही बताएगा। लिख लेते हैं q इक्वल टू n, q इक्वल टू n e, लेकिन ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन को चार्ज निकालने हम, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जगह हम नेगेटिव पुट करते हैं, बोलेंगे q इज इक्वल टू, देखो माइनस n कितना है, ये ना 5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है जी, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, ये बनेगा 8, q इज इक्वल टू -8 इंटू 10⁻- प्लस के 18 माइनस 19 कितना बन गया 10⁻−1, इसको हटाएंगे तो 0.8 बन जाएगा, तो बन गया q इज इक्वल टू -0.8 कूलम। हम ये चार्ज इसको दे रहे हैं, ये बॉडी, ये जो बॉडी है कितना चार्ज गेन कर रही है, ये बॉडी -0.8 चार्ज गेन कर रही है। इसका मतलब इसमें सर ऐड कर लो कितना बनेगा, प्लस के 1 -0.8 कितना चार्ज बता, इसके बाद में 0.2 कूलम चार्ज बचेगा। पहले से बॉडी पे 1 कूलम चार्ज था, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब आपने उसको नेगेटिव चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया आपने उसको, माइनस के 0.8 आपने उसको चार्ज दिया, उसके पास ऑलरेडी 1 था, अब उस 1 में से कितना चार्ज दे रहे, 0.8 को माइनस करेंगे, कितना चार्ज रिमेनिंग बचा, उसके पास में 0.2 कूलम चार्ज बचा। आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन डी 0.2 कूलम चार्ज रिमेनिंग होगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, और आपको अगर ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी आपको एज इट इज, जाके आप उसको क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जितने क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप दोस्तों को शेयर करो।